with reference to man. ये पूरा ग्रुप बी है आपका in this paper. Mammalian physiology with reference to man. इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं. पहला टॉपिक है डाइजेस्टिव एंजाइम्स. Second one is physiology of respiration. Third one is physiology of muscle contraction. देख रहे हैं सिलेबस आप लोग स्टूडेंट्स? Fourth is Yes. water electrolyte metabolism, electrolyte regulation. Fifth is physiology of nitrogen secretion, blood. फिर दूसरा है blood acid base regulation, blood coagulation, immune system, thermoregulation, functional division of cerebral cortex of man, physiology of reproduction. काफी बड़ा ये खंड है ग्रुप बी. कई सारे टॉपिक्स हैं इसमें कवर करने हैं. उसके बाद ग्रुप सी है. ग्रुप सी हो जाएगा तो ये पेपर खत्म. ग्रुप बी जो है आपका थोड़ा लेंदी लग रहा है. इसमें बहुत सारा टॉपिक्स है. पहला है डाइजेस्टिव एंजाइम. फर्स्ट वन इज डाइजेस्टिव एंजाइम्स. Digestive enzymes, regulation of their secretion. ठीक है. Regulation of their secretion and their action in gastrointestinal tract. ओके स्टूडेंट्स, क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर. देखिए ये टॉपिक ही विशाल है. क्या हो गया? ये पहला टॉपिक ही इसमें फिजियोलॉजी का. इसमें मुझे सोचना है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको देना चाहिए कम से कम टाइम में. ठीक है ना. तो देखिए डाइजेस्टिव एंजाइम, रेगुलेशन ऑफ देयर सिक्रीशन एंड देयर एक्शन इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. इस पर गौर कीजिए. एक लाइन में कई सारी चीजों को घुसा दिया है. डाइजेस्टिव एंजाइम्स मतलब अब इसके टाइप्स कितने तरह के हैं, फिर इनका सिक्रीशंस, सिक्रीशन के बाद इसका साइट ऑफ एक्शन. क्यों? क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम कई तरह के हैं. उनका सिक्रीशन कहीं और हो रहा है, कोई और उनको बना रहा है, और बनाने के बाद वो कहीं पहुंच रहे हैं. कहाँ पहुंच रहे हैं? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में. एक्सक्यूज मी, कॉल आ रहा है. कॉल है. कहीं और पढ़िए. हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस. ध्यान दीजिए इस पर, तब आपको कंसेप्ट समझ में आएगा. कई तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जिनका सिक्रीशन हो रहा है. हेलो, नहीं है यहाँ पर, हम क्लास ले रहे हैं, क्यों बार बार फोन कर रहे हैं?
इनका सिक्रीशन कहाँ से हो रहा है, किसी पर्टिकुलर लोकेशन से हो रहा है। फॉर एग्जांपल सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीशन होके मुंह में आ रहा है, माउथ में, तो माउथ हो गया साइट ऑफ एक्शन। फॉर एग्जांपल सिक्रीशन फ्रॉम पैंक्रियाज, पैंक्रियाज एंजाइम बना रहा है लेकिन उसको डक्ट से वो पहुंच रहा है इंटेस्टाइन में। ओके, यहाँ भी सलाइवरी ग्लैंड भी डक्ट से पहुंच रहा था, सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रीशन डक्ट से पहुंच रहा था माउथ में, और साइट ऑफ एक्शन माउथ हो गया। इसीलिए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी वर्ड इंक्लूडेड है, दैट इज ये हो गया साइट ऑफ एक्शन। सिक्रीशन, सिक्रीशन में भी देखिए रेगुलेशन इंक्लूड किया, रेगुलेशन ऑफ देयर सिक्रीशन। तो पहले तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स पढ़ना पड़ेगा, कितने तरह के टाइप हैं और कहाँ से वो सिक्रीट हो रहे हैं और कहाँ पर वो काम कर रहे हैं, है ना। तो कहाँ पर काम कर रहे हैं, साइट ऑफ एक्शन में या आ जाएगा पूरा देयर एक्शन इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये पोर्शन कवर हो जाएगा, साइट ऑफ एक्शन बताएंगे तो। और सिक्रीशन बताएंगे, रेगुलेशन कैसे हो रहा है सिक्रीशन का, कम ज्यादा ये हम बाद में बताएंगे, इतना कवर हो जाएगा, उसके बाद एक रेगुलेशन फिर मतलब टॉपिक लेना पड़ेगा। So now we will start. Okay, students. So we will see first what are digestive enzymes and their types. Then we will come in their secretion. Then we will come to their site of action. Then we will see regulation of secretion. Okay? समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? हेलो, Yes, sir. what are digestive enzymes? जानते ही हो कि डाइजेस्टिव एंजाइम जो खाना आप खाते हैं उसको पचाने में काम आता है, यानी उसकी पाचन जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स के द्वारा होती है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर द सब्सटेंसेस secreted by the glands present in the digestive system, and they aid in the digestion of food. They help in the digestion of food. Digestion of food means the breakdown of complex food particle into the simpler ones. Whatever you have eaten is the collection of large molecules, the collection of macromolecules. Complex carbohydrates are there. So these are the big molecules. Proteins are there. Nucleic acids are there. Lipids are there. So all these big molecules, macromolecules present in the food will be broken down into the simpler ones before they will before their take up, before their absorption in the blood. Okay, unless they are broken down into the simpler ones, they cannot be absorbed. So to get them absorbed, the complex food particles needs to be broken down into the simpler ones, and this function is done by digestive enzymes. Okay? So digestive enzymes are basically those enzymes which are secreted by the glands such as salivary glands. Okay. The glands, cells present in the
स्टमक, स्टमक में बहुत तरह के सेल्स हैं, मेनली जो चीफ सेल्स हैं, दे प्रोड्यूस ओके डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो स्टमक में चीफ सेल्स, सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवरी ग्लैंड के सेल्स हम बताएंगे आपको, ओके। और आपके पैंक्रियाज, पैंक्रियाज में भी आइलेट्स हैं, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स, एंड दीज आइलेट्स आर इन्वॉल्व्ड इन डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट सिक्रीशन। एक सेकंड, पोहा बना दीजिएगा तो चूड़ा बच्चों, चना नहीं बनाइएगा, ठीक है। दीज आइलेट्स आर कलेक्शन ऑफ सेल्स, हम बताएंगे आगे आपको पैंक्रियाज में। सम आइलेट्स आर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, सम आइलेट्स आर प्रोड्यूसिंग digestive enzymes, okay, different islets are producing different secretions in the pancreas. जो आइलेट ऑफ लैंगरहैन है वो प्रोड्यूस करता है इंसुलिन, एंड दैट इज एंडोक्राइन फंक्शन, वो डायरेक्टली ब्लड में ऐड होता है, and these secretions by other islets, they are conveyed to the intestine by duct. So this is exocrine function of the pancreas, पैंक्रियाज से और स्मॉल इंटेस्टाइन से ये डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं। कहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं? सलाइवरी ग्लैंड से, स्टमक से, पैंक्रियाज से, स्मॉल इंटेस्टाइन से ये डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं, एंड दे आर एडिंग इन द डाइजेशन ऑफ फूड। बाइल डक्ट भी सर, बाइल डक्ट क्या कह रहे हो? वो भी तो सीक्रेट, मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करने में मदद करते हैं। देखिए बाइल डक्ट जो है लीवर के सिक्रीशंस को, बाइल डक्ट कॉमन बाइल डक्ट है, लीवर के सिक्रीशन को, सॉरी दिस इज नॉट कॉमन बाइल डक्ट, लीवर से डायरेक्ट बाइल लीवर से डायरेक्ट डक्ट के थ्रू बाइल जो है गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। बाइल डक्ट्स, बाइल जो है बेसिकली दीज आर सॉल्ट्स, नॉट द एंजाइम्स, दीज आर हेल्पिंग इन द डाइजेशन। क्यों? क्योंकि हम बताएंगे आपको लाइपेज जो है, इंटेस्टाइनल लाइपेज दैट कैन नॉट डाइजेस्ट द lipids present in the food unless they are emulsified, because lipids are hydrophobic, and this lipase is alkaline lipase produced by the intestine, so that needs the emulsification. So bile salts emulsify करता है। अभी आप उसमें जाओगे तो नहीं समझ में आएगा, पहले शुरू से समझो क्या हो रहा है। Bile salt is not the enzyme, okay? कहने का मतलब हुआ डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वैसे एंजाइम्स हैं, सब्सटेंस हैं जो सीक्रेट होते हैं बाय द ग्लैंड्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, लाइक सलाइवरी ग्लैंड, स्टमक। स्टमक भी एक्सोक्राइन फंक्शन है, सॉरी स्टमक इज नॉट एक्सोक्राइन, स्टमक इज एंडोक्राइन फंक्शन, हार्मोन के वजह से। स्टमक से हार्मोन भी निकलते हैं, गैस्ट्रिन हार्मोन, आगे हम बताएंगे। तो ये कैसे कर रहे हैं? दे आर स्प्लिटिंग द लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, ओके, लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, बहुत ज्यादा मात्रा में आप खा रहे हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आपका फूड में जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, अगर मॉलिक्यूल वाइज देखो तो सब प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और फैट है ज्यादातर, ओके। तो इनको स्मॉलर वंस में ब्रेक डाउन करना है ताकि न्यूट्रिएंट्स जो है उनके मोनोमेरिक यूनिट्स
एब्जॉर्ब हो जाए, ओके, इजीली, और ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाए और बॉडी में वो कैरी हो थ्रू आउट द बॉडी। यही पर्पस है डाइजेस्टिव एंजाइम का, टू हेल्प इन द डाइजेशन, so that it happens at fast rate. अगर डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होंगे, so same digestion, it will take years to complete. 3 घंटा में जो डाइजेशन हो जाता है, that process will take 50 years to complete. डिफिनेशन क्या लिखोगे? ठीक है ना, डिफिनेशन आप लिखोगे कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर ए ग्रुप ऑफ एंजाइम्स, मैं लिखवा देता हूँ, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर ए ग्रुप ऑफ एंजाइम्स that break down polymeric macromolecules into their smaller building blocks. ये क्यों किया, ये भी लिखोगे, in order to facilitate their absorption by the body. तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम की डिफिनेशन के अनुसार ये आपको लिखोगे। डाइजेस्टिव एंजाइम कई तरह के होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि कुछ प्लांट्स भी, कार्निवोरस प्लांट, वो भी प्रोड्यूस करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। सेल के अंदर लाइसोसोम में भी प्रोड्यूस होता है लाइसो एंजाइम्स, लाइसोसोम के अंदर भी है। लेकिन हमको पढ़ना है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के संबंध, मैन के संदर्भ में, और लाइसोसोम तो सेल के अंदर है, वो फैगोसाइटोसिस होने के बाद लाइसोसोम फैगोसोम से ज्वाइन करता है अपना डाइजेस्टिव एंजाइम डिलीवर करके सेल के अंदर, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, एंड दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। सेल के बाहर डाइजेशन हो रहा है, ऑन द सरफेस दिस डाइजेशन इज हैपनिंग, सरफेस पर हो रहा है, बॉडी सरफेस पर, इनर बॉडी सरफेस, इन द लाइनिंग ऑफ द ल्यूमन, इन द लूमन हो रहा है। ओके, तो अब डाइजेस्टिव एंजाइम के हम लोग विल सी दैट इट्स टाइप्स। तो अदर टाइप्स जो है वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, जो प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं, कार्निवोरस प्लांट या लाइसोसोम में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो नहीं, हम लोग वही डाइजेस्टिव एंजाइम पढ़ेंगे जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में आ रहे हैं। ठीक है, कहीं से आ रहे हैं और वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पहुंच रहे हैं, कहीं से सिक्रीट हो रहे हैं, कहीं और उनका सोर्स है, एंड दे आर रीचिंग द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट।
नंबर 1, सबसे पहले जैसे क्लास ऑफ मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इसी को डाइजेस्ट करना, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, और क्या क्या है बताइए आप लोग नाम। लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, यही आप खा रहे हैं। प्लांट अगर आप खा रहे हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्लांट का प्रोटीन्स है, ओके, लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड अगर है, न्यूक्लिक जो भी आप खा रहे हैं उसमें सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, तो यू आर आल्सो टेकिंग डीएनए, ईटिंग डीएनए। इनको ब्रेक डाउन करने के लिए अलग अलग तरह के टाइप्स हैं एंजाइम्स के। स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। Each of many different digestive enzymes target a specific nutrient. एक सेकेंड यार, ये मेड भी जो है हल्ला हम देख लेंगे कार्बोहाइड्रेट से के डाइजेशन करने वाले एंजाइम्स। टाइप 1, इसमें कौन कौन से हैं? एमाइलेज, एमाइलेजेस, माल्टेज, जरी बाहर जाके करना ला क्लास में करेंगे अभी। आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। यस सर। माल्टेज कई तरह के माइलेज है, हम सबको बताएंगे वन बाय वन। एमाइलेजेस कार्बोहाइड्रेट को जो डाइजेस्ट कर रहे हैं उनको हम पहले लिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। माल्टेज, फिर आपका हो गया लैक्टेज, चौथा आपका एक और है जो स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीट करता है, सुक्रेज, ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले हैं। ये प्रोटीन, बहुत तरह के प्रोटीएजेज हैं। प्रोटीएजेस आपके हो गए, कई तरह के प्रोटीएजेज, यहाँ भी अमाइलेज कई तरह के कि हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि पेप्सिन, ट्रिप्सिन, आपका काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, कई तरह के प्रोटीन है। मेन जो है ये 4-5 मेजर। एमाइलेज भी कई तरह के हैं, हम आपको बताएंगे। क्योंकि देखिए एक सलाइवरी एमाइलेज है, सलाइवरी एमाइलेज सलाइवा में जो सिक्रीट हो रहा है, और पैंक्रियाज भी एमाइलेज सिक्रीट करता है। बताइए, सबका सिक्रीशन बताएंगे। अभी नाम जानिए। प्रोटीएजेज हैं, उसके बाद लाइपेजेज, लाइपेजेज भी कई तरह के हैं। सलाइवरी एमाइलेज में भी लाइपेज होता है, वो एसिड लाइपेज है। और इंटेस्टाइन में भी लाइपेज, पैंक्रियाज भी लाइपेज सिक्रीट करता है, जो कि इंटेस्टाइन में पहुंचता है, वो
पैंक्रियाटिक लाइपेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज। फिर आपका लिपिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड, इसको न्यूक्लिएजेज। So these are basically different types of digestive enzymes which are secreted by the